हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशन का आपका रिवीजन हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी की। तो सबसे पहले देखिए हम वर्क में क्या जानेंगे, वर्क कैसे कहते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट की पोजीशन पे है या मोशन कर रहा है तो वो उस कंडीशन में तब तक रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स लगा के उसकी पोजीशन को चेंज ना कर दें, है ना। तो इसका मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, उसका वर्क कहलाता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्योंकि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा, आपका वर्क कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि एक टेबल पर आपके पास यहाँ पर बुक रखी है। ठीक है, ए और बी, और ए पर जब हम फोर्स लगाएंगे यहाँ पर तो ए से ये कहाँ आ जाएगी, बी पोजीशन पर आ जाएगी। इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एस होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन को डब्ल्यू से, फोर्स को एफ से और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम वर्क की यूनिट निकालते हैं तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। डब्ल्यू है जूल, एफ है न्यूटन और एस है आपका मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो इसका मतलब 1 जूल में कितने होते हैं, न्यूटन मीटर होते हैं। ठीक है, तो वर्क की जो यूनिट रहेगी वो आपका न्यूटन मीटर रहेगी। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। वर्क की ये केवल मैग्नीट्यूड रखता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इस वजह से ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और डायरेक्ट अगर हम वर्क की यूनिट देखते हैं तो वर्क की डायरेक्ट यूनिट होती है आपकी जूल। ठीक है, अब एग्जाम्पल फर्स्ट में हम इसे देख लेते हैं। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एक फोर्स जो इसकी 10 न्यूटन है एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट पर। अब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा थ्रू 5 मीटर के इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में। व्हाट इज़ द वर्क डन, हमें इसमें वर्क डन बताना है। तो वर्क डन के लिए इनिशियल पोजीशन आपके पास फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। ठीक है, एस, तो डब्ल्यू निकालना है हमें। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस लगा देंगे तो एफ हो जाएगा 10, एस हो जाएगा 5, तो डब्ल्यू आ जाएगा आपका 50 न्यूटन मीटर या 50 जूल। ठीक है, तो 1 न्यूटन मीटर मतलब 1 जूल आपका। अब यहाँ पर वर्क होता तो है लेकिन वो आपका कितनी डायरेक्शन में हो सकता है वो बताना है। तो पॉजिटिव, निगेटिव एंड ज़ीरो, 3 तरीके से आपका यहाँ पर वर्क डन होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जब पॉजिटिव की, तो व्हेन द फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट एस आर इन सेम डायरेक्शन, जब ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे फोर्स की डायरेक्शन में, तो उस टाइम वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस एफ इंटू एस। ऐसे ही जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, दोनों के 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन, तो वो निगेटिव डायरेक्शन आएगी 180 की। तो इसका मतलब वहाँ पर जो वर्क डन होगा वो आपका निगेटिव होगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस। और जब आपका वर्क डन क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। तो डब्ल्यू वहाँ पर कोई वर्क डन, ग्रेविटेशन की वजह से वो ऑब्जेक्ट कहीं पर हिल नहीं पा रहा है, अपनी जगह पे फिक्स है, तो इसका मतलब वहाँ पर वर्क डन क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास वर्क डन 3 टाइप के हो जाएंगे, पॉजिटिव, निगेटिव एंड ज़ीरो वर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है। एक क्रेन लिफ्ट ए क्रेट upwards through a height of 20 meter. The lifting force providing by the crane is 5 kilonewton. How much work is done by the force? तो हमें यहाँ पर वर्क डन बताना है। 5 दे रखा है 5 किलो न्यूटन, तो ये 5000 हो जाएगा क्योंकि 1 किलो में 1000 होते हैं। ऐसे डिस्प्लेसमेंट है तो S20 हो जाएगा। वर्क डन W इज इक्वल टू ये बताना है, तो W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस, दोनों की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1 लाख जूल। ठीक है, तो आपके पास देखिए जो आपका फोर्स आएगा वो 1 लाख जूल आएगा और इसे हम 100 किलो जूल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो हम इसे केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डेस्ट्रॉय। तो अब यहाँ पर देखिए एसआई यूनिट जो होती है एनर्जी की वो आपकी वर्क के इक्वल होती है।
तो क्योंकि जितना आप वर्क करोगे उतनी आप एनर्जी यूज़ करोगे वहाँ पर, तो उसकी दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल होगी, वर्क की भी और एनर्जी की भी। ठीक है, तो 1 किलो जूल में कितने जूल होंगे, 10⁻³ जूल होंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास एनर्जी की डेफिनेशन। अब एनर्जी की फॉर्म बतानी है, कितने टाइप की फॉर्म में होती है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइप्स की एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं पहले हम। तो द एनर्जी विच इज़ पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, वो एनर्जी जो पजेस करती है ऑब्जेक्ट के द्वारा किसके मोशन के दौरान, वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी, जिसकी यूनिट क्या होती है, जूल। इसका फॉर्मूला देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या हो जाएगा, ½ mv² हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। तो W बराबर F/S हो जाएगा। अब v² - u² = 2as। अगर हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, s आ जाएगा आपके पास v² - u² अपॉन में 2a। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम बात करते हैं तो F = ma। अब ये दोनों वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो W आ जाएगा ma × v² - u² अपॉन में 2a। आपके पास 1/2 कॉमन लेंगे और a से a कैंसिल, m और ब्रैकेट में रहेगा v² - u²। अगर हम यहाँ पर इसे बोलते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम u0 रखते हैं तो u0 रखने पर W आ जाएगा ½ mv², जिसे हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। इसी पे पेज देखिए, न्यूमेरिकल है आपके पास ए बुलेट ऑफ मास 8 ग्राम इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इस काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास मास दिया हुआ है 8 ग्राम, इसे हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। वेलोसिटी आपके पास है, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ½ mv²। तो m भी है, v भी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। आपके पास इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 25.6 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वर्क की डेफिनेशन पढ़ी, एनर्जी की पढ़ी, और वहाँ पर वर्क के टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ऐसी एनर्जी भी आपकी 2 टाइप्स की होती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² आया है, ऐसी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ओके।